नमस्कार। ना ह पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित पुस्तक श्रृंखला का भाग 31, जिसका नाम है कलकत्ता में केशव की क्रांतिकारी गतिविधियां, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। कलकत्ते के निवास में जिस अनुशीलन समिति में केशवराव ने प्रवेश किया था, वहाँ अनेक परीक्षाओं के बाद प्रवेश मिलता था। मनुष्य की वृत्ति, चारित्र, शारीरिक बल, सावधानता, सहनशीलता, आज्ञा पालन, संयम आदि अनेक बातों को ठीक प्रकार से परख करके उनकी पात्रता के अनुसार ही उसे क्रमेण समिति में प्रवेश दिया जाता था। इसके लिए समिति के बिल्कुल चुने हुए तथा इने गिने लोगों के एक केंद्र तथा उसके बाहर उतरते क्रम से अनेक मंडलों की योजना की गई थी। समिति का सदस्य बनने पर 10-12 लोगों के सम्मुख काली के मंदिर में अथवा शमशान में धार्मिक विधि पूर्वक प्रतिज्ञा लेनी होती थी। पात्रता के अनुसार सदस्यों के 4 वर्ग थे तथा उनकी प्रतिज्ञाएं भी उग्रता की दृष्टि से क्रमशः कठोर होती जाती थीं। केशवराव का यदि उस समिति के अंतरंग में प्रवेश हो गया तो कोई अचरज नहीं। उस समिति के एक अग्रगण्य सदस्य श्री त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती ने अपनी पुस्तक जेल में 30 वर्ष में अनुशीलन समिति के कुछ सदस्यों के छायाचित्र दिए हैं। उनमें केशवराव के छायाचित्र का भी उन्होंने अंतर्भाव किया है। उन्होंने यह भी लिखा है कि जो लोग अन्य प्रतिज्ञा करते थे वे ही दल के सच्चे सदस्य गिने जाते थे। घर बार छोड़े हुए सभी सदस्य अंत्य प्रतिज्ञा के अधिकारी माने जाते थे। सच्चे सदस्यों की जो कसौटी श्री चक्रवर्ती ने दी है उस पर केशवराव पूरी तरह खरे उतरते हैं। केशवराव के कलकत्ता के क्रांतिकारी जीवन की जानकारी अत्यंत स्फुट रूप में उपलब्ध है। एक तो सशस्त्र क्रांति में वैसे ही गोपनीय रहती है। वहाँ तो क्रांतिकारियों के नाम की अपेक्षा पिस्तौल और बम से ही उनके मनोगत का व्यक्तीकरण होता है। फिर केशवराव का तो स्वभाव ही बिना ढोल पीटे चुपचाप शांति के साथ काम करने का था। अपना ढोल खुद ही पीटते रहना तो उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं था। इसलिए गणपति विसर्जन के उपरांत जैसे मुख्य मूर्ति तो पानी में गहरी डूब जाती है और केवल फूल और दूर्वा ही ऊपर तैरते रहते हैं, उसी प्रकार केशवराव के क्रांतिकारी जीवन की मुख्य कृतियाँ तो काल के अंतर में लीन हो गई हैं। केवल उनके सहपाठियों को जो कुछ ऊपर से अवगत हो पाया अथवा उनके साथ ही अनुभव में आया उसमें से ही कुछ संप्रति उपलब्ध है। केशवराव ने जब से नागपुर छोड़ा तभी से सरकारी गुप्तचरों की नज़र उनके पीछे लगी थी तथा कलकत्ता में तो कुछ दिनों एक गुप्तचर उनके निवास में ही रहने लगा था। पर मनुष्य की उत्तम परख होने के कारण केशवराव को उसे पहचानने में देर नहीं लगी तथा उन्होंने आवश्यक सतर्कता भी बरती। श्री गोपाल वासुदेव खेतकर नाम के सज्जन ने कलकत्ता के वैद्यकीय महाविद्यालय में अपना नाम लिखाया था। उसने महाराष्ट्र से आए सभी विद्यार्थियों के साथ बड़ी घनिष्ठता बढ़ा रखी थी। यह विद्यार्थी सीधा नहीं दिखता, अतः उसके रहते कमरे में किसी राजकीय विषय की चर्चा नहीं करनी चाहिए और उससे सतर्क रहना चाहिए। यह सूचना केशवराव ने अपने सभी मित्रों को दे रखी थी। वणी के डॉक्टर यादवराव अणे, चांदा के डॉक्टर शंकर सीताराम वैद्य, बम्बई के डॉक्टर शंकरराव नाइक आजकल उपनाम तेंदुलकर लगाते हैं, गोपाल राव देव, आरवी के डॉक्टर मोहरीर आदि सभी सज्जनों को उक्त व्यक्ति का स्मरण आज भी अच्छी तरह से है। परंतु उनके मित्रों ने कहा कि आपकी केतकर के विषय में शंका निराधार है। उस पर केशवराव ने इतना ही उत्तर दिया कि योग्य अवसर पर बताऊंगा, पर सावधान रहिए। आगे चलकर जून 1911 में स्वतंत्र वीर सावरकर के छोटे भाई श्री नारायणराव सावरकर ने जेल से छूटने के बाद वैद्यकीय शिक्षा के लिए कलकत्ता आने का विचार निश्चित किया। केशवराव को इसका पता अपने मित्र के पत्र से लग चुका था, अतः उन्होंने अनुमान लगाया कि इस समय बम्बई सरकार की ओर से केतकर को अवश्य कोई सूचना आनी चाहिए। उनका अंदाजा सही निकला।
केतकर जब कमरे से बाहर गया तो उन्होंने मौका पाकर उसकी संदूक का ताला खोलकर उसमें से एक नया आया हुआ पत्र ढूंढ निकाला। उस पत्र में लिखा था, ना दा सा वहाँ आ रहे हैं, उन पर निगरानी रखो। इस आशय का भाग मित्रों को दिखाकर उन्होंने वह पत्र जैसे का तैसा उसके बक्से में रखकर ताला लगा दिया। इस घटना के बाद केशवराव के मित्रों की सलाह हुई कि इन सज्जन को यहाँ से खिसका देना चाहिए, पर केशवराव का मत था कि अपनी गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए उसकी योजना हुई है, अतः हमें भी उसके ऊपर नज़र रखना आवश्यक हो गया है। यही हमारे लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। हमारे यहाँ से चले जाने की अपेक्षा वह हमारे बीच में रहा तो उसके ऊपर निगाह रखना हमारे लिए सरल होगा। हाँ, उसके संबंध में यथार्थ कल्पना रखकर हमें सावधानी से बर्ताव करना चाहिए, इतना ही पर्याप्त है। भाग 31 यहीं समाप्त होता है। भाग 32 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।